Hello everyone, welcome to your channel Career Ladder. Today we are going to start the chapter 8 of Footprints Without Feet class 10 English supplementary book, and the chapter is named as Bholi and it is written by K.A. Abbas. This chapter is divided into two parts. In this video we will cover its first half. तो ये भोली जो एक स्टोरी है एक छोटी सी बच्ची की है जिसको नाम दिया गया है भोली। अब उसको ये नाम क्यों दिया गया है इस चैप्टर को पढ़ के ही हम पता लगाएंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड भोली वाज नेग्लेक्टेड एट होम। अपने बचपन से ही भोली को घर पर नेग्लेक्ट किया जाता था। नेग्लेक्ट यानी नॉट गिवन एनी इनफ केयर और अटेंशन, यानी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, उसकी कोई खास केयर नहीं की जाती थी। व्हाई डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर। तो उसके जो टीचर थे वो उसमें स्पेशल इंटरेस्ट क्यों लिया करते थे। डिड भोली मीजर अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशंस। मीजर अप यानी इफ टू बी एज गुड एज एक्सपेक्टेड। क्या भोली अपने टीचर की एक्सपेक्टेशंस पर, उनकी उम्मीदों पर खरी उतरी। हर नेम was सुलेखा, but since her childhood, everyone had been calling her भोली the simpleton. अब भोली का नाम था एक्चुअली में सुलेखा, लेकिन उसके बचपन से ही हर कोई उसको क्या कहता था, भोली, यानी सिंपलीटन। सिंपलीटन फूलिश पर्सन इजीली ट्रिक्ड बाय अदर्स, यानी भोली जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, भोली सीधा साधा, ठीक है, सीधी सादी पर्सन यानी फूलिश पर्सन इजीली ट्रिक्ड बाय अदर्स, जिसको कोई भी आसानी से ट्रिक कर सकता था। She was the fourth daughter of Nambardar Ramlal. Nambardar means an official who collects revenue. वो नंबरदार रामलाल की फोर्थ डॉटर थी। When she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. जब वो 10 months की थी तो वो अपनी कॉट यानी a small bed with high sides for a baby, अपनी कॉट यानी अपने बेड से सिर के बल नीचे गिरी एंड परहैप्स इट हैड डैमेज सम पार्ट ऑफ द ब्रेन, और शायद इस वजह से उसके ब्रेन का कुछ पार्ट डैमेज हो गया। That was why she remained a backward child and came to be known as Bholi the simpleton. और इसी वजह से वो एक बैकवर्ड चाइल्ड रह गई, यानी पिछड़ी हुई, यानी कहते हैं नॉर्मल तरीके का बच्चा नहीं रहा और उसको भोली कहा जाने लगा, सिंपलीटन। एट बर्थ द चाइल्ड वाज वेरी फेयर एंड प्रिटी। जब वो पैदा हुई तो बच्ची यानी बहुत सुंदर थी और फेयर कलर थी। बट व्हेन शी वाज 2 years old शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। लेकिन जब वह 2 years की थी तो उसको हुआ स्मॉल पॉक्स। ओनली द आईज वर सेव्ड बट द एंटायर बॉडी वाज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स। केवल उसकी आंखें ही बची और पूरी बॉडी जो है परमानेंटली डिसफिगर हो गई डीप ब्लैक पॉक मार्क्स से। ब्लैक पॉक मार्क्स यानी स्मॉल पॉक्स के जो स्पॉट्स पड़ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉक मार्क्स। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वाज 5। लिटिल सुलेखा जो छोटी सी सुलेखा 5 years की एज तक बोल नहीं सकती थी। एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक शी स्टैमर्ड टू स्पीक और से समथिंग विद अनयूजुअल पॉजेज और रिपीटेड साउंड्स। लेकिन फाइनली जब वो बोलना सीखी तो वो हकलाने लगी। The other children often made fun of her and mimicked to copy someone in an amusing way. दूसरे बच्चे उसकी मजाक बनाते थे और उसकी मिमिक्री किया करते थे, यानी उसके बोलने की तरह से वो भी हकलाकर बोलते थे। As a result, she talked very little. इसकी वजह से वो बहुत कम बातें करती थी। Ramlal had 7 children, 3 sons and 4 daughters, and the youngest of them was Bholi. रामलाल के 7 बच्चे थे, जिनमें 3 तो उसके बेटे थे और 4 बेटियां, और सबसे छोटी बेटी थी भोली। It was a prosperous farmer's household and there was plenty to eat and drink. रामलाल जो है प्रॉस्पेरस यानी खाते पीता कह सकते हैं, प्रॉस्पेरस यानी समृद्ध, यानी पैसे की कोई कमी नहीं थी, ठीक है। वो पैसे वाले किसान थे और उनके यहाँ पे खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। All the children except भोली were healthy and strong. सभी बच्चे भोली के अलावा सभी बच्चे हेल्दी थे, स्ट्रॉन्ग थे। The sons had been sent to the city to study in schools and later in colleges. जो बेटे थे वो शहर में भेजे गए स्कूल्स में पढ़ने के लिए और बाद में उनको कॉलेज में भेजा गया। Of the daughters, Radha, the eldest, had already been married. और बेटियों में जो सबसे बड़ी बेटी थी जिसका नाम था राधा, उसकी ऑलरेडी मैरिज हो चुकी थी। सेकंड डॉटर मंगलास मैरिज हैड आल्सो बीन सेटल्ड।
सेटल मीन्स अरेंज। जो सेकंड नंबर की डॉटर थी मंगला, उसकी जो मैरिज थी वो सेट हो चुकी थी। एंड व्हेन दैट वाज डन, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड, चंपा। और जब मंगला की शादी हो गई तो रामलाल थर्ड डॉटर चंपा के बारे में सोचने लगे। दे वर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स एंड इट वाज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम। सभी बेटियां सुंदर थीं, हेल्दी थी, और उनके लिए ब्राइड ग्रूम्स यानी ए मैन जस्ट मैरिड और अबाउट टू बी मैरिड, जिसको हिंदी में कह सकते हैं आप दूल्हा, ठीक है। इसलिए उनके लिए ब्राइड ग्रूम्स ढूंढना जो है कोई मुश्किल काम नहीं था। ब्राइड ग्रूम जैसे कि, बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल को चिंता थी भोली की। शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस। अब भोली के पास ना तो गुड लुक्स थे क्योंकि अब सुंदर नहीं थी, क्योंकि वो पॉक मार्क्स की वजह से अब वो अगली हो चुकी थी, और नॉर इंटेलिजेंस, और ना ही उसके पास अब बुद्धि थी। भोली was 7 years old when मंगला was married। भोली 7 years की थी जब मंगला की, यानी उसकी सेकंड नंबर की जो सिस्टर थी उसकी शादी हुई। The same year a primary school for girls was opened in their village। उसी साल एक प्राइमरी स्कूल जो गर्ल्स के लिए था उनके गांव में खोला गया। The तहसीलदार साहिब came to perform its opening ceremony। स्कूल की ओपनिंग सेरेमनी को परफॉर्म करने आए तहसीलदार साहिब। He said to Ramlal, as a revenue official, you are the representative of the government in the village। Revenue official, tax collector या auditor, and representative chosen to speak or make decision। तहसीलदार साहिब ने रामलाल से कहा, एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल, अब चूंकि तुम रेवेन्यू ऑफिशियल हो और तुम गांव में गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव भी हो, एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जांपल टू द विलेजर्स, इसलिए तुम्हें गांव वालों के सामने एक एग्जांपल सेट करना चाहिए। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, तुम्हें अपनी बेटियों को स्कूल भेजना चाहिए। That night when Ramlal consulted his wife, she cried, "Are you crazy?" अब उस रात को जो रामलाल ने अपनी वाइफ को कंसल्ट किया, कंसल्ट यानी टू आस्क एडवाइस फ्रॉम समवन, उस रात को जब रामलाल ने अपनी वाइफ को एडवाइस ली, कंसल्ट किया, तो वो चिल्लाते हुए कहती है, आर यू क्रेजी? क्रेजी यानी वेरी सिली और फुलिश। इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम? अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा? But Ramlal had not the courage to disobey the तहसीलदार। Disobey यानी to refuse to obey। लेकिन रामलाल में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो तहसीलदार को disobey कर सके, यानी उनकी बात ना माने। At last his wife said, I will tell you what to do। लास्ट में फाइनली उसकी वाइफ कहती है, मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें क्या करना चाहिए, ठीक है। बट सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल भेजो। एज इट इज देयर इज लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड विद हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस। अब भोली जैसी भी है, बहुत कम चांस है कि उसकी शादी हो पाएगी, कि विद हर अगली फेस, उसका फेस भी अगली है, और उस लैक ऑफ सेंस, और उसमें सेंस की भी कमी है। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर। जो स्कूल के टीचर्स हैं उन्हें ही उसकी चिंता करने देते हैं। The next day, Ramlal caught Bholi by the hand and said, "Come with me." अब अगले दिन रामलाल ने भोली को हाथ से पकड़ा, यानी भोली का हाथ पकड़ा और कहा, "Come with me, मेरे साथ आओ। I will take you to school, मैं तुम्हें स्कूल ले चलता हूँ।" भोली was frightened, frightened यानी afraid और worried। अब भोली तो डर गई। She did not know what a school was like। उसको पता ही नहीं था कि स्कूल होता क्या है। She remembered how a few days ago their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold, turned out to force someone to leave। उसको याद आया कि किस तरह से कुछ दिन पहले जो उनकी बूढ़ी गाय थी लक्ष्मी, जिस गाय का नाम था, उसको घर से बाहर निकाल दिया गया था और सोल्ड, बेच दिया गया था। No, 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 she shouted in terror and pulled her hand away from her father's grip। अब वो डर गई और डर से चिल्लाती है, नो नो नहीं, और उसने अपना हाथ अपने पापा की ग्रिप से, उनकी पकड़ से छुड़ा लिया। What's the matter with you, you fool? shouted रामलाल। रामलाल चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या बात है? You fool, I am only taking you to school। मैं तुम्हें केवल स्कूल ले जा रहा हूँ। Then he told his wife, let her wear some decent clothes today। और वो अपनी वाइफ से कहते हैं कि आज इसे कुछ अच्छे से कपड़े पहना दो। डिसेंट यानी सोशली एक्सेप्टेबल और गुड। आज इसे कुछ अच्छे कपड़े पहना दो, और else what will the teachers and other school girls think of us when they see her। नहीं तो जो टीचर्स और दूसरी स्कूल गर्ल्स हैं हमारे बारे में क्या सोचेंगी जब वो इसको देखेंगी।
न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, नए कपड़े कभी भोली के लिए बनवाए ही नहीं गए थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, जो उसकी सिस्टर्स की जो ड्रेस पुरानी हो जाती थी वही उसको दे दी जाती थी। नो वन केयर्ड टू मैंड और वॉश हर क्लोथ्स, किसी को भी चिंता नहीं थी कि उसके कपड़ों को मैंड यानी रिपेयर भी करना है या वॉश भी करना है। बट टुडे शी वाज लकी टू रिसीव ए क्लीन ड्रेस which had shrunk after many washings and no longer fitted चंपा। लेकिन आज वो बड़ी लकी थी कि उसको क्लीन ड्रेस यानी साफ सुथरी धुली हुई ड्रेस मिल रही है, which had shrunk after many washings, जो कई बार धुलने के बाद श्रिंक हो गई थी यानी सिकुड़ गई थी, and no longer fitted चंपा, जो उसकी थर्ड नंबर की सिस्टर थी चंपा, अब उसको फिट नहीं आती थी। She was even bathed and oil was rubbed into her dry and matted hair. Matted forming a thick mass often because it is wet or dirty. ठीक है, अब उसको आज तो नहलाया भी गया और उसके ड्राई और मैटेड यानी उलझे हुए बालों में ऑयल भी लगाया गया। Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home. तब जाकर उसको कहीं जाकर विश्वास हुआ कि आज उसको घर से भी अच्छी जगह पर ले जाया जा रहा है। When they reached the school, the children were already in their classroom. जब वे स्कूल पहुंचे, रामलाल और भोली जब स्कूल पहुंचे तो बच्चे ऑलरेडी अपने क्लासरूम्स में थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेडमिस्ट्रेस। रामलाल ने अपनी डॉटर को हेडमिस्ट्रेस जो उनकी प्रिंसिपल थी उनको हैंडेड ओवर कर दिया। Left alone, the poor girl looked about her with fear-laden eyes. Fear-laden, full of fear. अब वो बेचारी लड़की पुअर गर्ल लेफ्ट अलोन अकेली रह गई और उसने हेडमिस्ट्रेस को देखा डर भरी आंखों से। There were several rooms, and each room girls like her squatted on mats, reading from books or writing on slates. वहां पर बहुत सारे रूम थे and each room, हर रूम में लड़कियां जो है स्क्वेट यानी स्क्वेट पोजीशन में मैट्स पर बैठी हुई थी, बुक्स से पढ़ रही थी या स्लेट्स पर लिख रही थी। द हेडमिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन ए कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम। हेडमिस्ट्रेस ने भोली से कहा कि एक क्लासरूम में कोने में बैठ जाने के लिए। भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली ए स्कूल वाज लाइक एंड व्हाट हैपेंड देयर। भोली को ये पता ही नहीं था कि स्कूल एग्जैक्टली होता क्या है और वहां पर क्या होता है। बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मेनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर। लेकिन वो खुश थी कि बहुत सारी लड़कियां उसको वहां मिली जो उसकी अपनी ही एज की थी। शी होप दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड। उसको उम्मीद हुई कि इनमें से कोई लड़की शायद उसकी फ्रेंड बन जाएगी। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स, बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग। जो लेडी टीचर थी जो क्लास में थी वो लड़कियों से गर्ल्स से कुछ कह रही थी, कुछ समझा रही थी, पर भोली की कुछ समझ में नहीं आया। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल। वहां दीवार पर जो पिक्चर्स लगी हुई थी भोली उनको देखती रही। द कलर्स फैसिनेटेड हर, फैसिनेटेड अट्रैक्टेड, जो वॉल पर जो पिक्चर्स थी उसके कलर्स ने उसको अट्रैक्टेड किया। उसमें क्या क्या था? हॉर्स था ब्राउन, जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज। वहां पर एक हॉर्स की पिक्चर लगी हुई थी जो ब्राउन कलर का था, बिल्कुल वैसा ही हॉर्स था जिस पर तहसीलदार बैठकर गांव में आया करते थे। द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर। गोट जो बनी हुई थी वो ब्लैक कलर की थी, बिल्कुल ऐसी ही जैसे कि उनके पड़ोसी की गोट थी। द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड ए पीस ऑफ लैंड ऑन विच फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, यानी मैंगो ऑर्चर्ड यानी कह सकते हैं आम का बाग। पैरट आर ग्रीन, पैरट जो बना हुआ था पिक्चर में वो वैसा ही ग्रीन था जैसे पैरट्स उसने मैंगो ऑर्चर्ड में देखे थे। एंड द काउ वाज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और गाय तो बिल्कुल ऐसी थी जैसे कि उनकी लक्ष्मी थी। बट सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर वाज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर। लेकिन अचानक से भोली ने नोटिस किया कि टीचर जो है उसके पास में ही खड़ी है और उसको देखकर स्माइल कर रही है। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, टीचर पूछती है तुम्हारा क्या नाम है। वह भो शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट। अब वो हकलाते हुए कहती है भो, लेकिन वो इससे ज्यादा नहीं बोल पाई। Then she began to cry and tears flowed from her eyes in a helpless flood. Then she began to cry, फिर उसने रोना शुरू कर दिया और tears जो उसकी आंखों से बह निकले जैसे कि बाढ़ आ गई हो, यानी उसने बहुत रोना शुरू कर दिया तो बहुत ज्यादा आंसू उसकी आंखों से बहने लगे।
शी kept her head down as she sat in the corner. वह जो अपना सिर डाउन करके हेड डाउन करके बैठी रही कॉर्नर में ही, नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स हु शी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट हर. डेयरिंग, विलिंग टू टेक रिस्क या ब्रेव, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई, वो डेयर नहीं कर पाई उन लड़कियों को सिर ऊपर करके देखने की जिसको पता था, जो वो जानती थी कि वो उस पर हंस रही हैं. When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom. Scurried, run or move hurriedly. जैसे ही स्कूल बेल बजी, ठीक है, तो सभी लड़कियां जो है क्लासरूम से निकलकर चली गईं. बट भोली डेयर्ड नॉट लीव हर कॉर्नर, लेकिन भोली की हिम्मत नहीं हुई अपने कॉर्नर में से उठने की. हर हेड स्टिल लोअर्ड, शी kept on sobbing. Sobbing यानी टू क्राई noisily, taking in deep breath. उसका सिर अभी भी नीचे ही था और वो लगातार जो है सुबकती ही रही. टीचर कहती हैं भोली, द टीचर्स वॉइस वाज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग. सूदिंग मेकिंग यू फील काम. टीचर की वॉइस जो थी बहुत सॉफ्ट थी, सूदिंग थी, यानी उसको सुनकर जो है बहुत अच्छी लगी टीचर की आवाज. इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट. अपनी पूरी लाइफ में उस तरह से उसको किसी ने भी नहीं बुलाया था, इतने प्यार से किसी ने भी उसको नहीं बुलाया था. इट टच्ड हर हार्ट. और ये जो आवाज थी टीचर की, जो सॉफ्ट वॉइस थी, उसके दिल को छू गई. गेट अप, द टीचर सेड द टीचर. टीचर ने कहा उठो. इट वॉज नॉट ए कमांड बट जस्ट ए फ्रेंडली सजेशन. लेकिन टीचर ने जो कहा उठो, ये कमांड नहीं था, कोई ऑर्डर नहीं था, बट एक फ्रेंडली सजेशन था. उन्होंने बहुत प्यार से कहा उठो. भोली गॉट अप, भोली उठी. नाउ टेल मी योर नेम. टीचर पूछती है मुझे अपना नाम बताओ. स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी. और डर की वजह से क्या हुआ, भोली को पसीना आ गया, यानी वो पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक पसीने से भीग गई. Would her stammering tongue again disgrace her? Disgrace the state of not being respected by other people. अब वो सोच रही थी क्या उसकी जो लड़खड़ाती हुई आवाज है, जो लड़खड़ाती हुई भाषा में बात करती है, क्या दोबारा उसकी इंसल्ट कराएगी. For the sake of this kind woman, however, she decided to make an effort. इस काइंड वुमेन कहा गया है लेडी टीचर के लिए, लेकिन इस लेडी टीचर की वजह से उसने एक एफर्ट करने की कोशिश की, डिसाइड किया एक एफर्ट करने के लिए कि वो ठीक से बोल पाए. शी हैड सच ए सूदिंग वॉइस शी वुड नॉट लाफ एट हर. अब टीचर की जो वॉइस थी बहुत सूदिंग थी. अब बोली सोचने लगी टीचर तो उस पर नहीं हंसेंगी. भा भा भो शी बिगेन टू स्टैमर. और उसने फिर से हकलाना शुरू कर दिया, भो. वेल डन द टीचर एनकरेज्ड हर. एनकरेज टू इंस्पायर समवन विद द कॉन्फिडेंस टू डू समथिंग. टीचर ने उसको एनकरेज किया, इंस्पायर किया. वेल डन, शाबाश. कम ऑन नाउ द फुल नेम. ठीक है, अब पूरा नाम बताओ. भो भोली. एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव एज इफ इट वॉज ए ग्रेट अचीवमेंट. अब लास्ट में वो पूरा इसको बोल पाई, भोली, और उसको ऐसा लगा कि उसको रिलीव्ड यानी प्लीज बिकॉज योर फियर और वरी हैज बीन टेकन अवे. और उसने अपने आप को इतना रिलीव्ड महसूस किया कि जैसे उसको बहुत बड़ी अचीवमेंट मिल गई हो. Well done. The teacher patted her affectionately. Patted, to touch someone gently with a flat hand and as a sign of care. यानी हिंदी में कह सकते हैं थपथपाना. Affectionately, showing feeling of liking or love. टीचर कहती है टीचर ने बड़े प्यार से उसको थपथपाया और कहा well done and said put the fear out of your heart and you will be able to speak like some everyone else. Put the fear out of your heart. अपने दिल से डर को निकाल दो और तुम और किसी की जैसे और लोग बोलते हैं इस तरह से बोलने में एबल हो पाओगी. भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली. भोली ने टीचर को ऊपर देखा और जैसे कि पूछना चाहती हो क्या रियली. यस यस इट विल बी वेरी इजी. टीचर कहती है बिल्कुल ये बहुत आसान है. यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे. विल यू कम. तुम्हें बस रोज स्कूल आना है, क्या तुम आओगी. भोली नोडेड टू मूव योर हेड अप एंड डाउन एज ए वे ऑफ सेइंग यस. भोली ने अप एंड डाउन यानी ऊपर नीचे सिर हिलाया, जैसे वो कहना चाह रही हो हाँ, जैसे हाँ में कहने के सिर हिलाते हैं ना ऊपर नीचे, भोली ने ऐसे ही हाँ में सिर हिलाया. टीचर कहती है नो से इट अलाउड. नहीं मतलब नोड मत करो, सिर मत हिलाओ, से इट अलाउड, जोर से बोलो. ये यस. एंड भोली herself was astonished that she had been able to say it. Astonished, very surprised. अब भोली अपने आप पर भी बड़ी एस्टोनिश हुई, बड़ी सरप्राइज हुई कि वो पूरा बोल पाई. यस. डिडंट आई टेल यू. नाउ टेक दिस बुक. अब टीचर कहती है मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम पूरा बोल पाओगी. नाउ टेक दिस बुक.
अब इस बुक को ले लो। टीचर ने भोली को एक बुक दी और बुक देते हुए कहा, नाउ टेक दिस बुक। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड द पिक्चर्स वर इन कलर। जो बुक थी, बुक में नाइस पिक्चर्स थी, ठीक है, बुक में पिक्चर्स बनी हुई थी और पिक्चर्स जो है कलर्ड थी। किस किस की पिक्चर्स थी? डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड एक काउ। और एक काउ की भी पिक्चर बनी हुई थी, बिल्कुल जो होली की जो गाय थी लक्ष्मी उसके जैसी थी। एंड विद एवरी पिक्चर वाज ए वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर। और हर पिक्चर के साथ एक वर्ड लिखा हुआ था बड़े बड़े ब्लैक लेटर्स में। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक। टीचर कहती हैं अब 1 महीने में ही तुम इस बुक को पढ़ पाओगी। देन आई विल गिव यू ए बिगर बुक। तब मैं तुम्हें एक और बड़ी बुक दूंगी। देन ए स्टिल बिगर वन। और जब तुम उसको पढ़ लोगी तो उससे भी एक बड़ी बुक दूंगी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्न देन एनीवन एल्स इन द विलेज। इन टाइम समय के साथ साथ तुम गांव में एनीवन एल्स किसी और से भी ज्यादा शिक्षित हो जाओगी। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू। तब कोई भी तुम पर हंसेगा नहीं। पीपल विल लिसन टू यू विद रेस्पेक्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर। तब जब तुम पढ़ लिख पाओगी तब लोग तुम्हारी बात सुनेंगे रेस्पेक्ट के साथ। और तुम अपनी पूरी बात कह पाओगी बिना भी बिल्कुल जरा सा भी हकलाए बिना। अंडरस्टैंड? समझी? नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग। अब घर जाओ और कल सुबह जल्दी स्कूल आ जाए। भोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग। अब भोली को ये बात सुनकर ऐसा महसूस हुआ कि अचानक से जो विलेज का टेम्पल यानी विलेज के मंदिर में जो घंटियां लगी हुई है ना, वो सारी एक साथ बजने लगी। एंड द ट्रीज इन द फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस had blossomed into big red flowers, blossomed to produce flower। और उसको ऐसा महसूस होने लगा कि उसके स्कूल के बाहर जो ट्रीज लगे हुए हैं वो अचानक से बड़े बड़े रेड फ्लावर से भर गए हों। जैसे कि आप इसको देख सकते हैं, हर हार्ट वाज थ्रोबिंग इन विद ए न्यू होप एंड ए न्यू लाइफ। थ्रोबिंग यानी पल्सेटिंग एंड बीटिंग रिपीटेडली। उसका हार्ट जो एक नई उम्मीद के साथ और एक नई लाइफ से जोर जोर से धड़कने लगता है, पल्सेट करने लगता है। यानी उनके टीचर की सूदिंग वॉइस सुनकर उसको उम्मीद जगने लगी। तो उसको ऐसा महसूस होने लगा कि गांव के मंदिर की जो सारी घंटियां है ना वो एक साथ बजने लगी। ठीक है। और जो पेड़ उसके घर के बाहर और स्कूल के बाहर जो लगे हुए हैं वो बड़े बड़े रेड फूल से एकदम से ब्लॉसम हो गए हो, यानी फूलों से भर गए हो। ठीक है। तो आपको एक्सप्लेनेशन आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और वहां हम कवर करेंगे इसका सेकेंड पार्ट।